क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल राधा रानी या गोपियों के साथ ही प्रेम नहीं किया था, बल्कि उनके 16,108 विवाह हुए थे। यह संख्या सुनकर हर कोई चकित रह जाता है। आखिर इतने विवाह कैसे संभव हुए और इसके पीछे छुपा रहस्य क्या है? यही कथा आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, उनका जीवन कभी भी साधारण नहीं रहा। उनके जन्म से लेकर प्रत्येक लीला तक हर घटना में गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है। श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि जब कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे, तब उन्होंने अनेक राजकुमारियों और स्त्रियों से विवाह किया। लेकिन प्रश्न वही है, आखिर इतने विवाह क्यों? कथा की डोर हमें ले जाती है उस समय में जब अत्याचारी असुरों का आतंक फैला हुआ था। उनमें से एक था नरकासुर। इस दैत्य ने अपनी शक्ति से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। वे सब बेबस होकर उसके महल में कैद थी। उनके सम्मान और जीवन पर संकट मंडरा रहा था। उन दुखियारी कन्याओं ने अंतरात्मा से पुकारा, हे द्वारकाधीश कृष्ण, हमें इस अपमान। कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया और सभी राजकुमारियों को मुक्त कराया। परंतु मुक्ति के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। समाज ने उन्हें ठुकरा दिया। लोग कहने लगे, ये तो नरकासुर के महल में रह चुकी है, अब कौन इन्हें स्वीकार करेगा? तब भगवान ने वह किया जो केवल करुणामय ईश्वर ही कर सकते हैं। उन्होंने उन सभी से विवाह कर लिया। यह विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि उन स्त्रियों को सम्मान और नया जीवन देने का दिव्य माध्यम था। इसके अलावा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां भी थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, नागनजिती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सब के साथ विवाह भी अद्भुत कथाओं और लीलाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर 16,108 यह संख्या क्यों? विद्वानों के अनुसार यह संख्या प्रतीकात्मक है। यह बताती है कि श्री कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं था। वे हर आत्मा में देवत्व देखते थे और हर आत्मा को अपना मानते थे। 16 एक मनुष्य की इंद्रियों का प्रतीक है। 108 जपमाला के मोतियों की संख्या, यानी भक्ति और साधना का प्रतीक। अर्थात जब इंद्रियां भक्ति से जुड़ती हैं, तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। यही श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य है। इन विवाहों से कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में बंधा नहीं होता। स्त्री का सम्मान उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके आत्मिक मूल्य से होता है। और ईश्वर का करुणामय हृदय हर भक्त के लिए सदा खुला रहता है। कहा जाता है कि द्वारका में कृष्ण के 16,108 महल थे, और आश्चर्य की बात यह है कि हर महल में वे स्वयं निवास करते थे। प्रत्येक पत्नी को लगता था कि भगवान केवल उसके साथ है। यह चमत्कार सिद्ध करता है कि कृष्ण कोई सामान्य राजा नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के 16,108 विवाह केवल कथा नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें याद दिलाते हैं कि भगवान की कृपा अनंत है, उनका प्रेम असीम है, और धर्म की रक्षा के लिए किया गया हर प्रयास पवित्र है। इसीलिए जब भी हम कृष्ण का नाम सुनते हैं, हमारे हृदय में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास स्वतः जाग उठता है।